डोडा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी। जम्मू हिमाचल सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में हो रही है मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक कांस्टेबल घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच के जारी। सूचना देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। डोडा में आतंकी हमले में कश्मीर टाइगर्स में लश्कर और जैश के आतंकी शामिल। कश्मीर टाइगर्स लिए आतंकी हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों से मुठभेड़ का लाइव वीडियो है सामने। इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से की आवाज सुनाई दी। आतंकियों के खिलाफ डटी है सेना। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद आज सुरक्षा समीक्षा बैठक। वैष्णो देवी यात्रा की सुरक्षा को लेकर बनेगी रणनीति। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर भड़की मायावती। कहा एक खास वर्ग के निर्दोष लोगों को बनाएगा निशाना। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर सरकार की कार्रवाई को लेकर बोली है मायावती। सख्त कदम उठा रही सरकार, इसकी आड़ में ना करे राजनीति। आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा रियासी कठुआ आतंकी घटना यहां पर हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जश्न में मग्न है, देश जवाब मांग रहा। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने प्रेस नोट जारी कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा पीएम ने पाकिस्तानी नेताओं का जवाब दिया है, लेकिन आतंकी हमलों की निंदा करने का समय उनके पास नहीं। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा आतंकी हमले में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा अगर आतंकी हमले नहीं रोक सकते तो पीएम बनने का अधिकार नहीं। छिंदवाड़ा का बेटा कबीरदास उइके जम्मू में हुई शहीद। आज होगा अंतिम संस्कार। 20 जून को घर आने का किया था वादा। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने पंथा चौक के एसएएसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। यात्री निवास का भी लिया जायजा। कुवैत अग्निकांड में 50 से ज्यादा की मौत, मरने वालों में 39 से ज्यादा भारतीय शामिल। मौके पर राहत और बचाव जारी। कुवैत में अग्निकांड के बाद अपनों की तलाश कर रहे लोग, भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी किया है जारी। कुवैत अग्निकांड में 5 शवों की हुई है पहचान। केरल के रहने वाले थे ये सभी। कुवैत में आग लगने के बाद दूर तक उठे हैं धुएं के गुबार। मौके पर चीख पुकार भी मची है। 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए रवाना हुई है। हादसे के बाद स्थिति का लेंगे जायजा। कुवैत जाकर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन अस्पताल में मरीजों से कर रहे हैं मुलाकात। स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित भी करेंगे। कुवैत रवाना होने से पहले बोले हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। कहा वहां पहुंचते ही स्थिति हो जाएगी साफ। शवों की पहचान होते ही परिजनों को किया जाएगा सूचित। कुवैत अग्निकांड पर पीएम मोदी ने किया रिव्यू मीटिंग। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। कुवैत में भीषण आग में मारे गए भारतीयों को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कुवैत आग हादसे पर एस जयशंकर ने दुख जताया। कहा हमारे राजदूत ने शिविर का मुआयना किया है, घायलों की हरसंभव मदद की है। एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से किया बातचीत। हादसे के बाद क्या कदम उठाए गए हैं इसकी कुवैत प्रशासन ने दी जानकारी। कुवैत अग्निकांड पर राहुल गांधी ने दुख जताया। कहा मौत की भयावह खबर से हूं स्तब्ध और दुखी। कुवैत अग्निकांड पर शशि थरूर ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक की मांग की है। कहा भारतीय प्रवासी श्रमिकों के काम के लिए अच्छी स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा तैयार हो। आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पेमा खांडू। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अमित शाह, जेपी नड्डा लेंगे हिस्सा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पेमा खांडू ने जनता का आभार व्यक्त किया है। कहा हम राज्य के विकास के लिए करेंगे काम। आज इटली जाएंगे पीएम मोदी, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के इटली दौरे से पहले खालिस्तानी चरमपंथियों ने तोड़ी है महात्मा गांधी की प्रतिमा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में लिखे नारे। महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने पर भारतीय राजदूत वाणी ने कार्रवाई की कही बात। कहा आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। विभव कुमार ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। आज दिल्ली जल संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पानी की बर्बादी और टैंकर माफियाओं को न रोकने को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार। दिल्ली में जल संकट के दौरान दिल्ली सरकार का फैसला। एडीएम एसडीएम करेंगे पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। पानी लीकेज वाली जगहों पर रखेंगे नजर।
दिल्ली जल संकट मामले पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा राजनीतिक झगड़ों से जनता को हो रहा नुकसान, केंद्र सरकार देख रही तमाशा। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का आरोप, कहा दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के साथ मिलकर कर रही है घोटाले, मामले की होनी चाहिए जांच। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी घमासान जारी, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने टैंकर माफिया के खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत की। दिल्ली जल संकट पर बोले मनोज तिवारी, टैंकर माफिया दिल्ली से ही पानी निकालकर लोगों को दे रही है, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है लेकिन आतिशी को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। पुणे पोस्टकांड के आरोपी नाबालिग की डिमांड बढ़ चुकी है, आरोपी किशोर की 25 जून तक रिमांड बढ़ाई गई। लाल किले पर हमला करने वाले आरोपी की दया याचिका खारिज, राष्ट्रपति मुर्मू ने पाक आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की याचिका खारिज की। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर कानून व्यवस्था को लेकर आज सीएम योगी करेंगे बैठक, प्रदेश के सभी एडीजी जोन पुलिस कमिश्नर के साथ कई अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। आज खुलेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के सभी 4 द्वार, ओडिशा में नई बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिया फैसला। मांझी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को लेकर बड़ा फैसला, नई नीति के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा एमएसपी। वायनाड में राहुल गांधी ने बीजेपी की 400 सीटें जीतने वाले बयान पर तंज कसा, कहा बड़ी मुश्किल से पीएम मोदी बचा पाए हैं अपनी सीट। केरल के मलप्पुरम में राहुल गांधी ने की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैं दिल से हर एक व्यक्ति का करता हूं धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा चुनाव में नफरत की हुई हार, अयोध्या में भी बीजेपी की हुई हार, विपक्ष ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की छोड़ी सीट। वायनाड में राहुल ने व्हाइट हाउस के रेस्टोरेंट में खाया खाना, स्वादिष्ट खाने के लिए राहुल ने शेफ और कर्मचारियों से मुलाकात कर धन्यवाद किया। शिमला में अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हम जीते, कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई, 100% रहा रिजल्ट।